हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। और आप देख रहे हैं आज का क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट, जहां रोज़ हम लाते हैं क्रिप्टो दुनिया की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें सिंपल शब्दों में, बिना कन्फ्यूजन के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही आप मुझे मेरे ट्विटर चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग्स यहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, cryptoexpress.com। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो सबसे पहली वीडियो है और बड़ी खबर है वो है बीएनबी से। बीएनबी ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा है। सबसे पहले इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, उसके बाद फिर $1000, फिर $1100 और अब $1200 को पार कर चुका है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं कि $1237 पर ट्रेड कर रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार सोलाना से होने वाली आउटफ्लोज का 30% हिस्सा बीएनबी की तरफ जा रहा है। ये दिखाता है कि मार्केट में बीएनबी की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या बाइनेंस अपना स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऐसे ही जारी रखेगा या मार्केट में कोई रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा? हालांकि अभी Q4 काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है और रेट कट की उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली जो खबर है वो है दो महारथियों की। दो महारथी जैसे कि इसमें से आप देख सकते हैं मिस्टर बिस्ट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, और दूसरी तरफ है माइकल सेलर, जो कि बिटकॉइन के सबसे बड़े एडवोकेट और बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में शामिल करने वाली सबसे पहली और सबसे बड़ी कंपनी। हाल ही में माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ माइकल सेलर ने दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर यानी कि मिस्टर बिस्ट को बिटकॉइन खरीदने की सलाह दी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेलर ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वो लंबे समय से बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड और सबसे सेफ इन्वेस्ट मानते हैं। उनका मानना है कि बिटकॉइन का वैल्यू फ्यूचर में और बढ़ेगा और यह इन्फ्लेशन से हेज का एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग तरीका है। मिस्टर बिस्ट जहां दूसरी तरफ जिनकी सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में है, अक्सर अपने फिलेंथ्रोपिक और क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते हैं। सेलर का कहना है कि अगर मिस्टर बिस्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो यह सिर्फ उनके पर्सनल वेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि क्रिप्टो एडोप्शन और अवेयरनेस बढ़ाने में भी मदद मिलेगा। यह सलाह क्रिप्टो दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि यह दिखाता है कि बिटकॉइन अब मेन स्ट्रीम और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज तक पहुंच रहा है और यह एक लॉन्ग टर्म का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। अगली खबर है पैनकेकस्वैप से। पैनकेकस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां बिना किसी मिडिलमैन के टोकन स्वैप, ट्रेड और अर्न कर सकते हैं। इन्होंने अभी केक पैड लॉन्च किया है, जो कि पहले आईएफओ के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब होता है इनिशियल फार्म ऑफरिंग। ये पैनकेकस्वैप की एक नई और इजी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप न्यू टोकन्स तक जल्दी एक्सेस पा सकते हैं, और वो भी एक्सचेंज पर आने से पहले। इनका गोल है कि सबके लिए टोकन, जो अर्ली टोकन्स होते हैं, उसको एक्सेस बनाना और केक यूटिलिटी को बढ़ाना, क्योंकि इसमें जब बर्न मैकेनिज्म है तो इससे ये काफ़ी इफेक्टिव बन जाता है। अगर इसके मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें आप फीचर्स है कि एक्सेस पाने के, अगर आपके पास केक टोकन है तो आप न्यू टोकन में जल्दी शामिल हो सकते हैं। कोई स्टेकिंग या लॉकअप का प्रोविज़न नहीं है। इसके अलावा अगर केक पैड में ज्वाइन करने के लिए दिए गए सारे केक फीस परमानेंटली बर्न हो जाते हैं, जिससे केक की लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आप जितना चाहे केक कमिट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर डिमांड ज़्यादा है तो टीयर्ड सब्सक्रिप्शंस टैक्स अप्लाई होती है, जो कि पार्टिसिपेशन और डिमांड को बैलेंस करती है। इसलिए ये केक पैड से केक यूज बढ़ता है, सप्लाई इसकी घटेगी और प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप पैनकेकस्वैप पर न्यू टोकन्स में अर्ली एक्सेस पाना चाहते हैं तो केक पैड आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। अगली खबर है अब्राकडाब्रा, एक डिफाई लेंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोटोकॉल। अब्राकडाब्रा को फिर से एक सिक्योरिटी ब्लो लगा है। या एक अननोन हैकर ने प्रोटोकॉल की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर लगभग $1.8 मिलियन की मैजिक इंटरनेट मनी यानी MIM टोकन की चोरी कर ली है। यह हमला 2024 में से अब्राकडाब्रा का तीसरा मेजर हैक है और इन तीनों इंसिडेंट में कुल मिलाकर 21 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो रखा है। पहले जनवरी 2024 में $6.4 मिलियन की चोरी हुई थी। उसके बाद मार्च में 2025 में 7 स्टेप फ्लैश लोन अटैक के द्वारा $13 मिलियन का भी इनसे हैक हुआ था। $13 मिलियन। अब्राकडाब्रा ने बताया है कि डाओ ट्रेजरी फंड्स का इस्तेमाल करके चोरी हुए स्टेबल कॉइन बाय बैक किए जाएंगे और यूजर्स के फंड सुरक्षित हैं, सेफ हैं। प्रोटोकॉल टीम अब इंटरनल प्रोसेस रिव्यू कर रही है ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सप्लॉइट से बचा जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एक ट्वीट जो कि मैंने आज ही पोस्ट करी है, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी के मेजर जो अगर लास्ट 15 के दिनों में देखें तो कुछ मेजर हैक्स या एक्सप्लॉइट या रगफुल्स हुए हैं। अब्राकडाब्रा $1.8 मिलियन, UX लिंक $48 मिलियन,
यहाँ पे CDFI फंड $1.7 मिलियन, ग्रिफिन AI $2.93 मिलियन, पेंडल ऑन चेन वॉलेट कंप्रोमाइज्ड, हाइपरवॉल्ट 3.6 मिलियन का यहाँ पे रग पुल हुआ था। उसके अलावा हाइपरड्राइव 728K स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लॉइट, और SBI क्रिप्टो एक जो माइनर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, इसमें $2 मिलियन की चोरी हुई थी। और CoinDCX जैसे कि आपको पता है कि लास्ट मंथ $44 मिलियन की हैक हुई थी यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हैक्स, रग पुल और जो भी एक्सप्लॉइटेशन है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं क्रिप्टो में। तो इसलिए अगर आप यूजर हैं तो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को हमेशा वैल्यू दें। अगली खबर है एस्टर से। डिफाई लामा ने एस्टर को अपने डेटा प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। डिफाई लामा के फाउंडर ने वर्स्ट ट्रेडिंग कंसर्न उठाए हैं क्योंकि उन्होंने पाया कि एस्टर के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और बाइनेंस के वॉल्यूम्स के बीच हाल ही के दिनों में बहुत करीबी कोरिलेशन है। डिफाई लामा ने एस्टर के परपेचुअल वॉल्यूम मैट्रिक्स को हटाया और बताया कि एस्टर लोअर लेवल ट्रेडिंग डेटा प्रोवाइड नहीं करता, जिससे यह वेरीफाई करना मुश्किल हो गया कि वो ट्रेडिंग हो रहा है या नहीं। हालांकि एस्टर पहले डेली फीस और वॉल्यूम के मामले में सबसे टॉप पर था और डिलिस्टिंग के बाद इन्वेस्टर में डर और अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप टोकन प्राइस में लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल डिफाई लामा ने वॉच ट्रेडिंग का कंसर्न उठाते हुए इसको अपने प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट कर दिया है। लेकिन इसके बाद एक बड़ी खबर आई और आज बाइनेंस ने एस्टर को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि एस्टर एक डेक्स परपेचुअल एक्सचेंज टोकन है। इसे बाइनेंस ने अपने सीड टैग के साथ लिस्ट किया है और सीड टैग उन प्रोजेक्ट को दिया जाता है जो इनोवेटिव हैं लेकिन थोड़ा हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी वाले हो सकते हैं। इसलिए यूजर्स को ट्रेडिंग शुरू करने से पहले डू योर ऑन रिसर्च करने की सलाह दी जाती है। और इसकी जो विड्रॉल है वो कल शुरू होगी। और अगर इसके करेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लगभग अभी $2.13 पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। और बाइनेंस लिस्टिंग के बाद ये $2.20 तक गया था। अब देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस आगे कैसा रहता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगली खबर है एस्टर से। डिफाई लामा ने एस्टर को अपने डेटा प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है। डिफाई लामा के फाउंडर ने वर्स्ट ट्रेडिंग कंसर्न उठाए हैं क्योंकि उन्होंने पाया